हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, हेडिंग्स के बारे में जानेंगे और HTML के इमेजेस के बारे में जानेंगे। कैसे आप अपने वेब पेज में हेडिंग्स का और इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे से हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम समझते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स किसी एलिमेंट के बारे में हमको एडिशनल डिटेल्स देते हैं, यानी अतिरिक्त जानकारी देते हैं। और एट्रीब्यूट्स को हमेशा हम स्टार टैग यानी ओपन टैग में अंदर लिखते हैं। जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये इतना हिस्सा इसका कंटेंट है और ये टैग है। ये ओपन टैग है, ये बता रहा है कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू है। ये क्लोज टैग है, ये बता रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। और इसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है। इसके अलावा इसको देखकर और कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती है कि ये किस कलर में दिखेगा, किस फॉर्मेटिंग में दिखेगा, किस फॉन्ट में दिखेगा, कितने साइज का दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, राइट दिखेगा, सेंटर में दिखेगा। बाकी चीज़ें आपको देखकर पता नहीं कर सकते हो आप। तो एट्रीब्यूट्स ही वो डिटेल होता है जो किसी एलिमेंट्स के बारे में हमको और डिटेल में बताते हैं कि वो एलिमेंट्स की क्या क्या और विशेषताएं हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स केवल एलिमेंट्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी ही नहीं देते हैं बल्कि उन टैग्स को मॉडिफाई भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पैराग्राफ को वेब पेज पे देखोगे तो वो आपको वेब पेज के लेफ्ट साइड में दिखेगा। अगर आप इसी पैराग्राफ को बीच में या राइट साइड दिखाना चाहते हैं तो भी आप एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में यानी विशेषताओं में बदलाव भी करते हैं। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पी टैग के ओपन वाले टैग में हमने ओपन टैग के अंदर ही यहाँ पे एक शब्द लिखा है अलाइन। ये जो अलाइन है ये नाम है उस एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का नाम है, बीच में लगा हुआ है बराबर और डबल कोट्स के अंदर हमने एक शब्द लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू किसका? इस एट्रीब्यूट का। तो इस अलाइन नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? सेंटर। तो इस एट्रीब्यूट को इस वैल्यू के साथ लिखने से होगा क्या? ये पैराग्राफ अब लेफ्ट के बजाय सेंटर में दिखेगा, बीच में। तो ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? इस पैराग्राफ के बारे में हमको ये भी बता रहा है कि ये बीच में दिखाई देगा। समझ गए? जबकि इस लाइन को देखकर आप ये नहीं बता सकते थे कि ये लेफ्ट दिखेगा या सेंटर दिखेगा या राइट साइड दिखेगा, लेकिन यहाँ से इस चीज़ को देखकर आप बता सकते हैं कि वो बीच में दिखेगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एलिमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, साथ ही उस एलिमेंट की विशेषताओं में बदलाव भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पिछले क्लास में हमने इतनी चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ था। HTML क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग और टाइटल टैग क्या होता है, ये सब पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं, उनको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले पैराग्राफ लगा देते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं सिर्फ एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। और अब अभी जब इसका आउटपुट आप देखोगे तो ये ब्राउज़र पे लेफ़्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो आप। मैं यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड है पूरे पेज के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट लगाऊँ और उसकी वैल्यू में सेट कर दूँ सेंटर। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, टैग के नाम में और एट्रीब्यूट में कम से कम एक स्पेस होना चाहिए। आप इसको ऐसे सटा के नहीं लिखना, आप कम से कम एक स्पेस जरूर लगा के लिखना। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पैराग्राफ है वो बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी वो पहले लेफ्ट साइड था, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है।
कोई भी पैराग्राफ लगाओगे बिना एट्रीब्यूट का तो वो अपना कंटेंट लेफ्ट साइड ही दिखाएगा। सेंटर करने से वो बीच में हो जाएगा और राइट वैल्यू सेट करने से वो राइट साइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड लिखने से राइट, फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो अब आपका कंटेंट किधर हो गया, राइट साइड। तो एट्रीब्यूट्स किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में बदलाव भी करते हैं और किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको एडिशनल जानकारी भी देते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी कई सारे एलिमेंट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे, उनको यूज़ भी करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं HTML हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग्स 6 होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 हमारा सबसे छोटा हेडिंग होता है। जब भी आप अपने वेब पेज पे कोई मुख्य हेडिंग बना रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप H1 के अंदर रखिए, और कुछ ऐसे भी हेडिंग्स होंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उनको आप H2 या H3 में लिख सकते हैं। H6 का साइज़ सबसे छोटा होता है और H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूज़ कैसे करना है इनको देख लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए, पैराग्राफ के नीचे जगह बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए H1। अब H1 के अंदर मैं सिर्फ अभी के लिए समझने के लिए लिख देता हूँ हेडिंग 1। फाइल को सेव कर लीजिए, वेब पेज ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हेडिंग 1 लिखा है। इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो पैराग्राफ के साइज से काफ़ी बड़ा है और बोल्ड में भी है। ठीक है, ऐसे ही Ctrl+D से लाइन को डुप्लीकेट कर दीजिए, 1 की जगह पर 6 लिख दीजिए। इससे क्या होगा, लेवल 6 का हेडिंग काम करेगा। और 1 की जगह पर टेक्स्ट में भी मैं 6 लिख देता हूँ। वेब पेज को ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। ये सबसे छोटे साइज का हेडिंग है, कम इम्पॉर्टेंट होता है ये, जबकि जो H1 में हेडिंग होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब हम समझते हैं HTML इमेजेस के बारे में। इमेजेस हम चित्र को कहते हैं जो हम वेब पेज पे लगाना चाहते हैं। इमेज को यानी चित्रों को लगाने के लिए IMG टैग का उपयोग करते हैं। IMG टैग एम्प्टी टैग होता है, तो उसी में आप ओपन और क्लोज दोनों करेंगे। एम्प्टी टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर कंटेंट नहीं होता है और एक ही में ओपन और क्लोज हम दोनों करते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग कंटेनर होता है, ओपन अलग और क्लोज अलग करते हैं। एम्प्टी टैग में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम एक ही में ओपन और क्लोज भी कर देते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये टैग के क्लोज होने को दर्शाता है। IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है SRC। SRC एट्रीब्यूट लगाना अनिवार्य है। जब तक आप SRC एट्रीब्यूट IMG टैग में नहीं लगाएंगे, फोटो आपका दिखाई नहीं देगा। SRC एट्रीब्यूट में हम लिखते क्या हैं, हम URL यानी एड्रेस लिखते हैं उस फोटो का जो फोटो हमको वेब पेज पे दिखाना है। सबसे पहले IMG टैग लगाएंगे। टैग और एट्रीब्यूट में कम से कम एक का स्पेस होना चाहिए, एक अक्षर का। SRC के अंदर आप उस एड्रेस को लिखेंगे जहां आपका फोटो रखा हुआ है, फिर आप एट्रीब्यूट लिखने के बाद टैग को बंद कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं इसको। चलिए नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इन सभी कंटेंट को हटा देता हूँ। अब एक चीज़ और, आप फ़ोटो पहले रेडी रखिएगा। मैंने अपने डेस्कटॉप पे ये फ़ोटो को पहले से रखा हुआ है बना के। ठीक है, फ़ोटो पहले रेडी रखिएगा। इस फ़ोटो का नाम है PIC पिक और ये JPG टाइप का है। यहाँ पे पहले टैग लगाइए IMG, उसी पे बंद कर दीजिए। स्पेस के बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखिए। ठीक है, और इस SRC के अंदर जो वैल्यू होता है वो फ़ोटो का एड्रेस होता है। फ़ोटो का एड्रेस आपको इस फ़ोटो पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा लोकेशन। इस लोकेशन को सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में नोटपैड के अंदर उसी SRC के अंदर ही पेस्ट कर दीजिए वैल्यू के रूप में। अभी आपने एड्रेस लिखा है लेकिन वो फ़ोटो कौन सा है वो अभी नहीं बताया है। फ़ोटो का नाम बताने के लिए एक स्लैश और लगाइए, फिर फ़ोटो का नाम यहाँ आपको मिलेगा उसी डिटेल्स के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। PIC फ़ोटो का नाम है, JPG उसका टाइप है, दोनों आपको लिखना है यहाँ पे। फ़ोटो का नाम है PIC डॉट
जेपीजी उस फोटो का टाइप है, नाम और टाइप दोनों लिखना पड़ेगा आपको, तभी फोटो आपका काम करेगा। फाइल को सेव करिए, वेब पेज ओपन करके वेब पेज को रिलोड कर दीजिए या रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आप फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, वेब पेज पर। ALT एट्रीब्यूट का क्या काम होता है? ALT एट्रीब्यूट एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो किसी फोटो के डिस्क्रिप्शन यानी विवरण को बताता है। ये तभी दिखाई देता है जब फोटो नहीं दिखाई देता है। ये ध्यान रखिएगा, फोटो में और इस टेक्स्ट में केवल एक ही चीज़ दिखेगा। अगर फोटो दिख रहा है तो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, और अगर फोटो नहीं दिख रहा है तभी टेक्स्ट दिखेगा। कब काम करेगा ये बता देते हैं इसको भी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने गलती से फोटो का नाम गलत लिख दिया, तो अब हो गया क्या, फोटो आपको अपने वेब पेज पे दिखाई नहीं देगा, और एक फोटो जैसा आइकन बन जाएगा ये बताने के लिए कि यहाँ एक फोटो लगा हुआ है जो किसी कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप यूज़र को ये बताना चाहते हैं कि ये फोटो में था क्या, तो आप उसे ALT एट्रीब्यूट के द्वारा बता सकते हैं। स्पेस दीजिए, एट्रीब्यूट का नाम लिखिए और बराबर लगा के वैल्यू में आप लिख दीजिए आ स्टार। ठीक है, आ स्टार मतलब एक एक तारा। वेब पेज को ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोटो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके जगह पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें लिखा है A स्टार। तो अब यूज़र ये समझ जाएगा कि एक तारे का या सितारे का एक फ़ोटो है, ठीक है, जो हमको अभी दिख नहीं रहा है किसी कारणवश। अगर फ़ोटो का नाम सही होगा, फ़ोटो का सारा डिटेल सही होगा और आपने ALT टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो इम्पोर्टेंस फ़ोटो को दिया जाएगा और फ़ोटो दिखाई देगा, ना कि टेक्स्ट। वेब पेज ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए फ़ोटो दिखाई दे रहा है। आपने टेक्स्ट भी लिखा है, फ़ोटो भी लगाया है, लेकिन फ़ोटो ही पहली प्रायोरिटी होती है, पहली प्राथमिकता होती है। फ़ोटो अगर दिख रहा है तो फ़ोटो पहले दिखाई देगा। हाइट और विड्थ ये ऊंचाई और चौड़ाई होता है फ़ोटो का। बॉर्डर किनारा होता है कि फ़ोटो के किनारे आपको कितनी चौड़ाई का किनारा बनाना है, ठीक है। इनको भी करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाया हुआ है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी सेट करके रखा है। हाइट यानी ऊंचाई देने के लिए आपको यहाँ हाइट एट्रीब्यूट लगाना है। एट्रीब्यूट का नाम लिख दीजिए HEIGST और इसके वैल्यू में लिख दीजिए 100 पिक्सल। ये एज ए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 100 पिक्सल। वेब पेज ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब इस फोटो का हाइट कितना हो गया, 100 पिक्सल। ऐसे ही आप यहाँ पे चौड़ाई भी दे सकते हैं, WIDTH, वैल्यू में लिख दीजिए 100 पिक्सल। फाइल को सेव करिए, वेब पेज ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब ये 100 बाई 100 का ये फोटो हो गया जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। अब बॉर्डर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा दीजिए और वैल्यू में दे दीजिए कोई भी, जैसे 5 एग्जाम्पल, 5 पिक्सल एग्जाम्पल के रूप में मैंने सेट किया हुआ है। वेब पेज ओपन करके इसको रिफ्रेश कर दीजिए। ये जो चौड़ाई है बॉर्डर का ये अब 5 पिक्सल के बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इमेज एट्रीब्यूट्स अच्छे से समझ में आ गए। इससे पहले जो कि हेडिंग्स पढ़ा है आपने वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एट्रीब्यूट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73 555 80 755। इस व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे अच्छे से तैयारी करने के लिए जो भी कंटेंट्स देने होंगे, जैसे MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे नोट्स हैं, ठीक है, उन सब का लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पे मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टॉपिक्स का आपको वेट करना पड़ेगा। तब के लिए धन्यवाद।